स्टूडेंट्स, क्लास 8th, सब्जेक्ट हिस्ट्री। टॉपिक हमारा द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 to 1947। जो हमारा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई उसकी वो कैसे बनी, मेकिंग उसकी कैसे हुई। द एमरजेंसीज ऑफ नेशनलिज्म, द एमरजेंसीज ऑफ नेशनलिज्म की वो कैसे बनी, कैसे ये इसका गठबंधन हुआ। इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया के लोगों से है, इंडिया का पीपल। एंड ऑल द पीपल, हर कोई इंसान, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर आर इंडियन। इंडिया के हर एक लोग इंडिया के हैं, जो इंडिया के लोग हैं, बिना किसी भेदभाव के, जाति के, कलर के, कास्ट के, लैंग्वेज के, जो कि अलग अलग, यहाँ पे आपको पता है इंडिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग रिलीजन से अलग अलग, वो उन सब के मध्य, वो जेंडर के, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, वो सारे क्या है, इंडियंस। जो इंडिया में पैदा हुए वो सारे क्या है, इंडियंस। द अवेयरनेस ऑफ बीइंग इंडिया एंड दैट इट इज रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स वेर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम। जो अवेयरनेस बीइंग, जो इंडिया में जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, वो सारे किन के लिए बने हैं, इंडिया के वालों के लिए। लीड टू से द ट्रेस नेचर एंड रोल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिशर्स का रोल ये इंडिया में ये था कि वो अवेयरनेस करने थे, वो इंडिया को रिसोर्सेज, वो सिस्टम थे, वो मेंट फॉर देम। लीड टू सी द ट्रेस नेचर, उनका नेचर वो देखना चाहते थे। रोल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया में क्या, द पॉलिटिकल एसोसिएशंस कम इनटू बीइंग इन 1870 एंड 1880। जब पॉलिटिकल एसोसिएशंस इंडिया में बनी, वो कब बनी, 1870s 1880s में। पूना सार्वजनिक सभा and many such association functions in special parts of country। जो पूना सार्वजनिक सभा जो बन गई, वैसे एसोसिएशन बहुत सारी जो इंडिया में खुल गई। देयर गोल वाज सेट एट द गोल ऑफ ऑल पीपल ऑफ इंडिया। जो उनका मकसद था वो वही मकसद था पूरे इंडिया के लोगों का। दे वर्कड विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सॉर्जन। उनका मकसद, जो वो काम उस पर कर रहे थे, जो इंडिया के लोग वो आज़ाद हो जाए। ए मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड की फीचर ऑफ नेशनलिज्म। ये मॉडर्न कॉन्शियसनेस का था, मॉडर्न जो दिमाग सोच थी, अवेयरनेस की, इसकी जो इंडिया के फीचर्स हो, नेशनलिज्म का हो, वो इंडिया को आज़ाद करे, उनकी वो सोच थी। द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878 डिसअलाउइंग इंडियन फ्रॉम पोसिंग आर्म्स। जो आर्म्स एक्ट वहाँ पे उसको इंडियन को पोजेस किया, वो आर्म्स पे लिए। द वर्निकुलर एक्ट विच अलाउड द गवर्नमेंट टू कन्फ्लिक्ट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग दियर प्रिंटिंग प्रेस। जिन्होंने वर्निकुलर एक्ट में जो गवर्नमेंट थे उनको कन्फ्लिक्ट कर दिया, जो उनको न्यूज़पेपर्स इंक्लूड करे। दियर प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़ पब्लिश एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शन। अगर कोई भी न्यूज़ पब्लिश हुए उनको वो सज़ा दे, उनको पनिश करे। इन 1883 लॉर्ड रिपन लॉ मेंबर श्री कोटसन लिबर्ट इंट्रोड्यूस अ बिल कॉल्ड लिबर्ट बिल। उन्होंने एक बिल कर दी, उस बिल का नाम क्या रखा, लिबर्ट बिल। द बिल वॉज प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन। जो बिल इसलिए बनाया गया अगर वो ब्रिटिशर जो वो ट्रायल कर सके। एंड सॉट इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। जिससे की वजह से जो इक्वलिटी हो, जो इंडियन जजेस हो या ये ब्रिटिश जजेस हो, उनकी इक्वलिटी हो। द बिल काज्ड वाइड स्प्रेड अगेंस्ट एजिटेशन अमंग द वाइटर्स हु स्ट्रगल अपोजिट द बाल एंड फोर्स द बिल एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रा इट। जो बिल है उसने विड सब एजिटेशन लोगों में, वाइटनेस में कर दी, जो अंग्रेज थे उनके बीच में। वो ये नहीं चाहते थे कि जो अंग्रेज गवर्नमेंट है, जो अंग्रेज जजेस हैं, जो ब्रिटिशर्स के जजेस, इंडियन जजेस में इक्वलिटी हो। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1885। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एस्टेब्लिश कब कर दी, 1885। इट इंक्लूड्स 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इनमें कितने, पूरे कंट्री के 72 डेलीगेट्स में मेंबर्स थे। विच इंक्लूड्स लीडर्स लाइक दादा भाई नरोजनी, वी.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्ता, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, फेरोज शाह मेहता एंड बहादुरुद्दीन त्याबी। ये सारे उसके मेंबर्स थे। एंड नेशन इन द मेकिंग, नेशन को बनाने में उनको कैसा। इन द फर्स्ट 20 years कांग्रेस वाज मॉडरेट इन द ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। जो फर्स्ट 20 years से कांग्रेस क्या था, मॉडरेट था, इसके मकसद और उसके मेथड जो थे। ए ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज दियर डिमांड। उनकी मेन डिमांड क्या थी, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनके भी डिमांड चलना चाहिए, उनकी भी वॉइस, अगर उनके लगा कुछ गलत है वो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। पहली डिमांड उनकी ये थी।
इट डिमांड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, वो जुडिशरी को अलग चाहता है एग्जीक्यूटिव से। द रिपेल ऑफ आर्म्स एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो चाहता है जो आर्म्स एक्ट है उनके खिलाफ हो, वो जो फ्रीडम उनको स्पीच और एक्सप्रेशन जो उनको लगे कि उनके खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है वो उसके खिलाफ बोल सके, वो एक्सप्रेशन वो अपना वो हक जता सके। इट आल्सो डिमांड्स ऑफ स्पीच एंड it also demanded the separation of judiciary from the rebel arm. The early Congress raised a number of economic issues. The early Congress a number of economic issues भी raised किए. It declared that British rule had led to poverty and famine. इसे उन्होंने बोला जो ब्रिटिश रूल जो इंडिया में आए इससे खाली भूखमरी और गरीबी ज़्यादा छा गई। Increasing in land revenue, जो इंक्रीज में लैंड रेवेन्यू को जो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, had impoverished peasants and ज़मींदार and there was फूड शॉर्टेज, उस वजह से जो भूखमरी इनको ज़्यादा ये पॉवर्टी के लिए इसलिए ज़्यादा बढ़ी क्योंकि उनको ज़्यादा लैंड रेवेन्यू देना पड़े, इससे ज़्यादा भूखमरी हो गई, फूड की शॉर्टेज हो गई। बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड ग्रेन्स टू यूरोप, क्योंकि जो ज़्यादा से जो यहाँ पे जो लोग थे वो जो अंग्रेज़ थे वो ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और ग्रेन्स कहाँ पे यूरोप के लिए, इसलिए इंडिया में बहुत सारी भूखमरी हो गई। ओके।